हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा करंट वर्कआउट रूटीन, जो मैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। हस्बैंड को जाना होता है वीक में 3 डेज़, तो इस तरीके का रूटीन नहीं बन पाता। 3 डेज़ आपका रूटीन डिफरेंट होता है, 3 डेज़ बहुत लेज़ी होता है जब उनका ऑफिस नहीं होता है। तो बेसिकली मैं उनके ऑफिस जाने के बाद वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। घर के काम प्लस लंच और ब्रेकफास्ट उनको दे के वो चले जाते हैं, फिर मैं रिलैक्स में आती हूँ। फिर मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ प्री वर्कआउट मील के तरीके से, और उसके बाद मैं अपना करती हूँ वर्कआउट करने के बाद रेस्ट काम करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ और काम बचे होते हैं, वो मैं फिनिश करके बाथ लेती हूँ। देन मैं ऑफिस का काम स्टार्ट करती हूँ अराउंड 10:30। तो अभी हस्बैंड जा चुके हैं, मेरा वर्कआउट का टाइम हो गया है। वर्कआउट के लिए बेसिकली हमें कन्फ्यूज़न होता है कि कितने सेट करें, कौन कौन से सेट करें कि बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस हो। और एक वर्कआउट अब ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते, बोरियत होने लगती है, और स्पेशली जब घर पे कर रहे हों और अकेले कर रहे हों तो सॉन्ग भी सुनते रहें उसके बाद भी आपको बोरियत होती। तो मुझे मेरे दिमाग में आ रहा था कुछ ऐसा वर्कआउट निकालते हैं जिससे एक पर्टिकुलर वर्कआउट हो और प्लस आपको बोरियत ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हैं आप। कुछ ऐसा वर्कआउट निकाला जाए जिससे एक वर्कआउट से ज़्यादा कैलोरी बर्न हो और फुल बॉडी का इक्वली वेट लॉस हो। क्योंकि अगर आप मेरी बॉडी देखेंगे तो मेरी बॉडी में कुछ ऐसा पर्टिकुलर पार्ट नहीं जिस पे बहुत ज़्यादा फैट है, बट ओवरऑल बॉडी में फैट है। मेरा अप्रॉक्स इस लॉकडाउन में 4 kg मैंने गेन किया, जो मैं अपनी मम्मी के पास थी तो वहाँ इतना रूटीन नहीं बन पाता था, और मैं फुल एंजॉय करती थी कि ऐसा टाइम फैमिली के साथ खाने पीने का, मज़े करने का टाइम फिर दोबारा शायद ना मिले। तो वर्कआउट को मैं भूल गई थी, उस टाइम कुछ नहीं करती, सिंपली वॉक करने जाती थी, वो भी मिस कर देती थी कभी कभार। तो अभी गेन हुआ है, मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मैं लूज़ कर लूँगी, इसलिए मैंने वहाँ रिलैक्स से चिल किया लॉकडाउन में। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने घर, सारी चीज़ें एक रूटीन में फिक्स हो गई हैं। तो वर्कआउट के लिए टाइम निकालना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। तो मैंने सोचा मैं स्किपिंग करती हूँ, और उससे कितना फैट लॉस होता है, क्योंकि पूरी बॉडी आपकी जंप करती है, तो ओवरऑल बॉडी का वेट लॉस होता है प्लस फैट लॉस भी होगा। अब दो पॉइंट आते हैं, फैट लॉस और वेट लॉस। इनमें काफ़ी फ़र्क है। ये दोनों वर्ड्स बहुत डिफरेंट है अपने आप में। बेसिकली लोग यही समझते हैं कि फ़ैट लॉस हो या वेट लॉस हो इक्वल है, मतलब एक ही बात है। बॉडी में से फैट जाएगा तो वेट लॉस होगा ही होगा, बट ऐसा नहीं है। किसी किसी की बॉडी में फैट प्लस वेट होता है, किसी किसी की बॉडी में वेट होता है, फैट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें एक किसी सेपरेट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट जो भी मैं गेन करती हूँ, जो भी नॉलेज लोगों से, क्योंकि मैं अपने आप को फिट रखना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें, और जिसको नॉलेज होता है उससे बातचीत करना, आर्टिकल्स रीड करना, ये सारा कुछ करती हूँ। तो मुझे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, जो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो फिटनेस से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो है, कोई भी टॉपिक है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैं जानती हूँ, उतना मैं आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करूँगी। तो बिना देर किए चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगी कि मैं 1000 स्किपिंग के बाद मैंने कितना बर्न किया है। कोई भी एज ग्रुप है, आप स्किपिंग कर सकते हैं। बच्चे तो बचपन में हम लोग के पास इतने खेल खिलौने नहीं होते थे, इतने वीडियो गेम्स, इतना सब कुछ नहीं होता था, तो हम लोग स्किपिंग तो ऐसे खेल खेल में किया करते थे, बहुत सारे खेल खेलते थे। बच्चे वैसे भी बहुत खेलते हैं, इसीलिए बच्चे फिट रहते हैं शायद, वो ना चाहते हुए बहुत सारा वर्कआउट कर लेते हैं। तो अभी मैं स्किपिंग की बात कर रही थी। स्किपिंग आप किसी भी एज ग्रुप में हैं कर सकते हैं। बहुत हैवी वेट जो हैं उनको करने में प्रॉब्लम होगा, हम लोग जितना कर सकते हैं उतना वो शायद नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हमसे ज़्यादा कर सकते हैं, तो सबकी कैपेसिटी स्टेमिना डिफरेंट होता है, बट ये सबकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। सब हर कोई कर सकता है। प्लस ये है कि आप, कुछ लोग बहुत फास्ट करते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो करेंगे, लेकिन कर सब सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने बैंड भी लगा लिया क्योंकि आपको प्रूफ दिखाना है।
कि मैंने एग्जैक्टली कितना बर्न किया है। और जैसा टीवी फिल्मों में हम देखते हैं कोई मॉडल एक्ट्रेस वर्कआउट करती हैं, वर्कआउट के बाद बिल्कुल क्या लुक रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला। अभी मैं थोड़ा सा दिखने प्रेजेंटेबल लग रही हूँ आपको। आफ्टर वर्कआउट आप देखिएगा, वर्कआउट के बाद एक्चुअल में जो सिचुएशन होता है, जो स्वेटिंग होती है, जो कंडीशन हो जाता है, वो होगा मेरा भी, क्योंकि हम रियल वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं मोस्टली करती हूँ 100 स्किपिंग। अगर उसमें स्किपिंग करते टाइम मुझे क्या प्रॉब्लम होता है, पैरों में कभी कभी फंस जाती है, तब मुझे स्टॉप करना होता है। अदरवाइज़ 100 करने के बाद मैं स्टॉप करती हूँ, कुछ सेकंड का ब्रेक लेती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। तो 100 करके 10 टाइम्स में मैं अपने 1000 स्किपिंग पूरे करूँगी। आप देख सकते हैं 41 कैलोरी मैंने ऑलरेडी बर्न किया हुआ है जब से मैं बात कर रही हूँ, या ये बैंड मैंने वेयर किया है, जो मेरी एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग 41 कैलोरी बर्न हो चुका है। अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना वर्कआउट और 1000 करने के बाद मैं आपको शेयर करूँगी एक्चुअल रिज़ल्ट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कंप्लीट हुए, अभी मुझे करना है 800।
मेकअप धीरे धीरे बिगड़ जाना है। वैसे मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, बट स्वेटिंग आपको दिख रही होगी। फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया 1000 स्किपिंग का चैलेंज। अभी देखते हैं कितना बर्न किया। जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई थिंक 41 या 14 कैलोरी था। वो वीडियो में आपको क्लिप आगे मिल जाएगा। अभी चेक करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था वर्कआउट अपना, तो मैंने बर्न किया था 41 कैलोरी, जो मेरे इस बैंड में आपको शो हो रहा था। और अप्रॉक्स मुझे 30 मिनट लगे, क्योंकि 100 स्किपिंग मैं करती हूँ 2 से 3 मिनट में। उसमें कभी कभी होता है कि आप वर्कआउट कर रहे होते, स्किपिंग कर रहे होते, तो ये रोप आपके पैरों में फंस जाती है, तो उससे आपको थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। अदरवाइज़ 2 मिनट में 100 स्किपिंग कंप्लीट हो जाती है। और मैं बहुत स्लो स्किपिंग करती हूँ, इसलिए मुझे 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। अगर आप फास्ट करते तो आप 1 मिनट में भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितने बर्न हुए हैं अभी मेरे टोटल। आप देखिए, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। 297 समथिंग है। अभी मैं ले रही हूँ थोड़ा सा वाटर। आप ध्यान रखिए, जब भी कोई वर्कआउट आप करें तो आप चिल्ड वाटर कभी नहीं लेंगे। नॉर्मल लीजिए या लिक्वार्म आप ले सकते हैं तो लीजिए, अदरवाइज नॉर्मल भी चलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी अंदर और बाहर दोनों से हीट हो चुकी होती है। उसके साथ चिल्ड पानी पीना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए चिल्ड कभी मत पीजिए। तो फाइनली ये वर्कआउट कंप्लीट करने में अप्रॉक्स मुझे 35 मिनट लगे। और आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी कर सकते हैं, कितनी लेट करेंगे। बट ये वर्कआउट सबके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत अमेजिंगली वर्क करता है, क्योंकि पूरी बॉडी आपकी जंप होती है। अगर आपको वेट और फैट दोनों का प्रॉब्लम है, वेट लॉस भी करना प्लस फैट लॉस करना, तो आपके लिए मस्ट है। पूरी बॉडी का वर्कआउट आप एक साथ कर रहे हैं। और जो हैवी लोग होते हैं, जिनकी बॉडी हैवी होती है, बेसिकली उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि आधे से ज़्यादा वर्कआउट वो कर ही नहीं पाते हैं। जब उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्लस फैट भी बढ़ जाता है, तब उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया या खुद को प्रॉब्लम होने लगी, तो उन्होंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया। किसी भी बॉडी के किसी पार्ट को अगर आप मूव नहीं करते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं उस बॉडी के पार्ट में, तो वो बिल्कुल स्टिक सा हो जाता है, जम जाता है। सपोज दैट कोई टूल है, कोई भी इक्विपमेंट है, अगर आप यूज़ नहीं करते तो वो जिस कंडीशन में रखा है उसी कंडीशन पे रखते हुए ही ख़राब जाता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी है, अगर हम इसमें फ्यूल नहीं डालेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी है बॉडी में, उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो बॉडी वर्क करना बंद कर देगी धीरे धीरे। तो सब कुछ हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है, हमारे वर्कआउट पे डिपेंड करता है। हम कितना मूवमेंट करते हैं, कितना मूवमेंट देते हैं अपनी बॉडी के किस पार्ट को, उस पर डिपेंड करता है। हम जिस चीज़ को हैबिचुअल बना लेते हैं वो बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं या अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं करते हैं, तो आपका बॉडी का पार्ट भी, सपोज दैट कुछ लोग जो मोटे होते हैं, जो काफ़ी हैवी बॉडी होते हैं, उनके हाथ पैर सही से मूवमेंट नहीं होते हैं, सही से स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, रनिंग नहीं कर पाते, कोई भी वर्कआउट करते हैं। जब भी फैट और वेट ज़्यादा होगा बॉडी में, तो आप कुछ भी करने से पहले करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले थकने लगेंगे, स्वेटिंग बहुत होगी। स्वेटिंग होने का एक रीज़न, मुझे स्वेटिंग बहुत कम होती है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी स्वेटिंग हुई है मेरे बालों में और फेस पे, क्योंकि अगर बॉडी में फ़ैट कंटेंट कम होता है, फैट कम होता है आपकी बॉडी में, तो आपको बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होगी। अगर जितना ज़्यादा फैट होगा, आप नोटिस करेंगे इस बात को कि अगर वर्कआउट कर रहे हैं जिम में,
कुछ लोगों को आपसे कम वर्कआउट करके बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उनके कपड़े भीग जाते हैं, बट आपको नहीं हो रही। इसका सिर्फ एक रीज़न है कि आपकी बॉडी में फ़ैट कंटेंट कम है। फ़ैट कंटेंट कम होता है तो स्वेटिंग कम होती है, और कुछ बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों की बॉडी स्वेटिंग होती है ज़्यादा, कुछ लोगों की नहीं। तो बेसिकली मुझे जो है, मुझे अगर वेट की बात करें तो 2 से 3 केजी भी अगर कम हो जाएगा तो ओके लगेगा, ओके है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी करंट वेट मेरा अप्रॉक्स 55 टू 56 है। लास्ट मैंने मेज़र किया था तो मेरा 55.5 था। तो मे बी कुछ गेन हुआ हो या मे बी कुछ लूज़ हुआ हो, बट मुझे करना है 52 समथिंग। तो ये 3-4 केजी का जो है, यही मेरा गेन होता है, यही मेरा लॉस होता है। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ कि 48 केजी हो, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस करती हूँ कि इतना ज़्यादा नहीं, फिर भी उस 2 केजी को मैं कम नहीं कर पाती हूँ चाह के भी। 51 तक तो मैं कर लेती हूँ, बट 49-48 नहीं कर पाती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं चाहूँ तो किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलके या किसी डाइटिशियन से मिलके कर सकती हूँ, बट मैं किसी डाइटिशियन पे डिपेंड नहीं होना चाहती हूँ। मैं सारी चीज़ें खुद ही ऑब्ज़र्व करके करना चाहती हूँ, क्योंकि लाइफ में टाइम बहुत है। अगर आप अपने लिए दिन में 1 घंटे का भी टाइम निकालते हैं तो बहुत है, उसमें आप खुद को फिट रख सकते हैं। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि किसी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, धीरे धीरे ऑब्ज़र्व होगा। मुझे पर्सनली फ़िट रहना अच्छा लगता है, कोई कहीं पार्टिसिपेट नहीं करना है, कोई मॉडलिंग नहीं करनी है। तो मैं ये सारी चीज़ें खुद से ऑब्ज़र्व करके करूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक बार आपको कोई फिटनेस प्लान बता सकता है, डाइट बता सकता है, लाइफ टाइम आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। बार बार आप किसी डाइटिशियन पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी लाइफ का जो पार्ट है, हर पार्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट डाइट फॉलो करनी पड़ती है, डिफरेंट वर्कआउट होता है, डिफरेंट आपका रूटीन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या परफेक्ट है वो आप ही समझ सकते हैं। माइंड सेट हो गया आपका कि आपको कम करना है तो आप इजीली कम कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों पे आपको स्टिक होना पड़ेगा। जैसे कि आपकी डाइट हो गई, आपका वर्कआउट हो गया। डाइट में भी कुछ भी फैंसी नहीं लेना होता। बेसिकली कोई भी वीडियो देखते हैं किसी का तो उसमें बहुत सारी फैंसी चीज़ें होती जो मार्केट में इजीली नहीं मिलती। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दिल्ली नोएडा में। अब वैसे हर जगह पे जो भी ईटेबल होता है, जो भी डाइट के प्रोडक्ट होते हैं वो सारे मिल जाते हैं, यहाँ भी मिल जाता है। बट आपके घर में हो ना हो, या आपका बजट अलाउ करे ना करे, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपकी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग आप क्या ले सकते हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर आप सर्च करेंगे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, क्या आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको जज कीजिए। उसके बाद उसमें क्या बेस्ट सोर्स है जो आपके बजट को सूट करता है, जो आपके लाइफ स्टाइल को सूट करता है, वो आप एक लिस्ट बनाइए और इंग्रेडिएंट जो भी हैं वो आप लेके आइए। उसके अकॉर्डिंग अपना एक सेट कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए कुछ सर्टेन टाइम के लिए, कि जब तक आप डाइटिंग कर रहे हैं, जब तक आपका एक गोल अचीव नहीं होता, उस टाइम के लिए आप वो डाइट फॉलो करिए, वो ब्रेकफास्ट, लंच। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न रहता कि पहले तो ये सारी चीज़ें, मतलब कई सालों से मैंने ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो। पहले मुझे लगता था कि, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें खुद के एक्सपीरियंस का मैं शेयर कर रही हूँ, पहले मुझे लगता था कि शायद कम खाना खाने से आप स्लिम हो सकते हैं। तो काफ़ी टाइम तक मैंने ऐसा किया, बिल्कुल सारे ही मील स्किप कर दिए, और मैं सिर्फ चाय पीती थी। इतनी बड़ी पागलपन थी। चाय पी के, चाय पीते हैं जब भी आप, तो आपका हंगर कंट्रोल हो जाता है, बट उसका बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। काफ़ी टाइम तक मैंने ऐसा किया, मॉर्निंग में चाय पी ली, चाय के साथ एक आध कुकीज़ वगैरह ले ली, फिर दोपहर में चाय, मतलब तीनों टाइम मैं चाय पे अपना काम चला रही हूँ। क्योंकि मैं उस टाइम अकेले रहती थी और मेरी छोटी सिस्टर मेरे साथ रहती थी, तो मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। ये शादी से पहले की बात है आई थिंक। तो कोई बताने वाला नहीं था, कोई डांटने वाला नहीं था कि ये रूटीन आपका नहीं सही है, और मुझे भी उतना आइडिया नहीं था। वीडियोस मैं देखती थी तो बहुत सारे, आप वीडियो देखें तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा आपको। तो वीडियो के थंबनेल, स्पेशली जब थंबनेल देखेंगे तो उसमें लगेगा कि
ये डाइट प्लान आप फॉलो करो, 10 दिन में आपका वज़न कम हो जाएगा, 2 दिन में आपका वज़न कम हो जाएगा, ये वो बहुत फर्जी थंबनेल डाल के लोग वीडियो बना रहे हैं। तो इस रूटीन को भी मैंने काफ़ी टाइम तक फॉलो किया, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीने लगी थी। तो फेस पे बिल्कुल ही आप ये समझ लीजिए ड्राइनेस और डल डल सा होने लगा फेस बहुत। बट मैं उसको इग्नोर करती गई, फेस और स्किन को इग्नोर कर रही, टोटल फोकस था मेरा अपने वर्कआउट पे, अपनी फिटनेस पे। तो वो प्लान भी मेरा फेल हो गया। उसके बाद मैंने दूसरा रूटीन अपना स्टार्ट किया, ब्रेकफास्ट और लंच का डिनर स्किप करने का। फिर मैं क्या करती थी, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ले लिया, वर्कआउट किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर लंच लिया। इवनिंग में मैं ऑफिस से आने के बाद फिर मैं वर्कआउट करती थी लगभग 2 घंटे, और उस टाइम मैं सिर्फ वाटर इनटेक करती थी और कुछ भी नहीं, मतलब आफ्टर वर्कआउट मील नहीं लिया, प्लस डिनर नहीं लिया, कुछ भी नहीं। लंच के बाद मैंने इवनिंग में कुछ नहीं लिया और स्किप कर दिया सब कुछ, जबकि आफ्टर वर्कआउट मील रहता है। प्लस आपका जो भी डिनर में आप लाइट ही लेते हैं, कुछ भी लीजिए बट डिनर स्किप मत करिए। तो मुझे ये मेरा कॉन्सेप्ट था कम मील लेने से मेरा वेट लॉस होगा, वो कॉन्सेप्ट भी मेरा फेल हो गया। फिर मैंने एक और वीडियो देखा, उसमें ये बताया कि मिनिमम आपको पर डे 5 मील लेना चाहिए, जिसमें इंक्लूड होगा आपका ब्रेकफास्ट, 3 हैवी मील होंगे, 2 लाइट। आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 हैवी मील होंगे जिनकी कैलोरी अप्रॉक्स सिमिलर होगी। और उसके बाद ब्रेकफास्ट की बात आता है आपका ब्रंच। ब्रंच बीच का टाइम होता है जो आप लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जो आपको भूख लगती है, थोड़ा सा फील होता है कि कुछ खाना चाहिए, तो उसमें इतनी कैलोरी आपको लेना चाहिए एटलीस्ट। जस्ट मंचिंग, आपके ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 4 से 5 घंटे का गैप लग जाता है, तो इस वजह से आप ओवर ईटिंग करते हैं लंच के टाइम। तो इस ओवर ईटिंग से बचने के लिए आपको ब्रंच लेना होता है। तो ब्रंच में आपको ध्यान रखना होता है जस्ट मंचिंग होता है, ऐसा नहीं कि आप लेके प्लेट भर के बैठ जाएं और लंच से ज़्यादा आपने ब्रंच कर लिया। तो वो पोर्शन क्वांटिटी आपको कंट्रोल करके रखनी, मैनेज करके रखनी। उसके बाद आपने लंच किया, लंच और डिनर के बीच में भी 4 से 5 घंटे का कम से कम डिफरेंस हो जाता है। उस डिफरेंस में आपको फिर छोटी सी भूख लगती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए फिर से दोबारा आपको मंचिंग करनी होती है। मंचिंग में आप चाय या कॉफ़ी, जो मैं रेगुलर चाय ही लेती हूँ, बेसिकली मैं रेगुलर टी ही लेती हूँ, और उसके साथ मैं कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ, जिसका मिक्सचर बनाने वाली हूँ आज मैं, उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर दोबारा डिनर में आप हैवी ईटिंग ना करें, ओवर ईटिंग ना करें, इसलिए आपको हाई टी के टाइम कुछ मंचिंग करनी होती है। तो ये था मेरा रूटीन, मतलब ये रूटीन मैं फॉलो करने लगी थी बाद में वीडियो के अकॉर्डिंग। तब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि कम खाने से या मील स्किप करने से कुछ नहीं होता है। आपको 5 मील पर डे अगर आप लेते हैं तो कोई इशू नहीं, बट उसके साथ आपको थोड़ा एक्टिव रहना होगा, थोड़ा वर्कआउट करना होगा, तब आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, टोन्ड बॉडी बना सकते हैं अपनी, और बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।